हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। मार्केट बहुत रेड है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई अगर आप इसमें फंस गए हो, ट्रैप में फंस गए हो या कुछ भी फंस गए हो, मार्केट ऐसे ही रिएक्ट करती है। ट्रैप तो पर डे के बेसिस पे होते ही रहते हैं। एनीवे आपको एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा कि आप ट्रैप में फंसे हुए हो लेकिन फिर भी आप अर्न कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हैं? कई बार लोग क्या सबसे बड़ी गलती करते हैं, ट्रैप में फंस जाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, अपनी होल्डिंग डर के हमारे बेच देते हैं। और क्या होता है, उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद वो सोचते हैं कि यार ओहो, ये तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमने तो सेल नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों, उन लोगों के लिए मैं ये बता दूं कि ये जो अप एंड डाउन जब मार्केट होती है, ये कभी कह के नहीं होती है कि भाई हाँ, थोड़ा बहुत एनालिसिस कर सकते हो, बट 100 में से एक बंदा या दो बंदे या 5 बंदे एनालिसिस कर पाएंगे उसको। और मार्केट कब नीचे डाउनफॉल ले ले ये कभी बता के नहीं करती है, अचानक जाती है। और हर कोई बंदा हर किसी चीज को एक्चुअल टाइम पे पकड़ना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए तो कहते हैं एकदम हाई और एकदम लो जानना बड़े मुश्किल है। ठीक है, कितने लोग सही टाइम पे एंट्री लेते हैं, लेकिन उससे ज्यादा क्वांटिटी होती है गलत टाइम पे एंट्री करने वाले लोगों की होती है, हमेशा से होती है। तो सबसे पहले ये सोच मन से निकाल दीजिए कि आपने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। ठीक है, हाई पे ना बेच के। देखो, बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है, बट क्रिप्टो में मोस्ट ऑफ द जो पीपल हैं वो हमेशा होल्डिंग से कमाते हैं। इस फैक्ट से मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भाई ये फैक्ट है। ठीक है, काफी एक्सपर्ट्स ने मुझे बताया है कि उन्होंने कमाया है, अपना होल्डिंग करके कमाया है। अगर आप सोचोगे ट्रेडिंग करके कमा लूंगा तो 10 ट्रेड आपको अच्छी लगेगी, और 10 में से जो 2-3 8 ट्रेड आप अच्छी लोगे, और 2 ट्रेड आपको ऐसे मिलेगी जरूर कि भाई जो आपका पोर्टफोलियो माइनस में चल जाएगा। तो होल्डिंग, और होल्डिंग के साथ एक और चीज बना दूं, बहुत पावरफुल चीज है स्टेकिंग होल्डिंग। और स्टेकिंग रिवार्ड जब आपको मिलेगा, उसके बाद स्टेकिंग होल्डिंग एंड कंपाउंडिंग। इस चीज को मत ये मत समझिएगा कि भाई ये चीज बहुत नॉर्मल है, कोई भी कर सकता है, कैसे भी करता था। कुछ खास टोकन्स में भी आप होल्डिंग कर सकते हो। ठीक है, होल्डिंग कर सकते हैं ऐसे टाइम में जब मार्केट डाउन है, जब भी आप होल्ड कर सकते हो, इट्स फाइन। अगर किसी के पास यूएसडीटी नहीं है तो वो होल्डिंग में है तो वो होल्ड कर सकता है, लेकिन उसके साथ स्टेकिंग होना बहुत जरूरी है। होल्ड करने से कोई फायदा नहीं है, अगर उसके साथ स्टेकिंग है तो प्लस पॉइंट है। स्टेकिंग के साथ पर डे स्टेकिंग के रिवार्ड आ रहे हैं, उसके बाद वो रिवार्ड्स को कंपाउंड कर रहे हैं, तो वो डबल प्लस हो जाता है फ्रेंड्स। तो जो मैं ये कहने का मतलब है कि जो आप कंपाउंड कर सकते हो उन टोकन्स में रहिए। रेड मार्केट और बुल एंड बियर मार्केट तो चलते ही रहते हैं, मार्केट का दोनों भाग है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको भाई कौन कौन से टोकन्स में आप क्या कर सकते हो। आप एसआईपी रूल रेगुलेशंस फॉलो कर सकते हो, और प्लस इसमें कंपाउंड कर सकते हो। इसमें टोकन का जो भी इंटरेस्ट है आपको मिल सकता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो टोकन है सोलाना, सोलाना 96 पे मिल रहा है। इसको आप क्या कर सकते हैं, आप इसको स्टेक कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, ठीक है, सोलाना इज द बेस्ट ऑप्शन। जब भी भागेगा 200 से 200 प्लस जाने में टाइम नहीं लगाएगा, बहुत फास्ट है ये टोकन, सॉरी कॉइन। और उसके बाद कार्डानो भी कर सकते हो, 83 पे है, और आने वाले टाइम में $3 कर जा सकता है इजीली। ठीक है, पोल्का डॉट बेस्ट ऑप्शन है फॉर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म की गेम नहीं है इसके साथ। अगर ये करना है तो लॉन्ग टर्म कर सकते हो, 100 200 500 1000 जितने भी करके आप स्टेक कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, पोल्का डॉट आने वाले टाइम में अच्छा इकोसिस्टम हो सकता है। देखो 11वें नंबर पे ऑलरेडी है। ठीक है, आने वाले टाइम में जब इसका टाइम आएगा तो ये कहाँ 2 1 5 टॉप 5 में इसका नंबर आ सकता है इजिली। एवलांचे भी आप स्टेक कर सकते हो। ठीक है, स्टेक करना प्लस जो भी आपको स्टेकिंग रिवार्ड मिल रहा है उसको रीस्टेक करते जाओ, रीस्टेक करते जाओ, रीस्टेक करते जाओ। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका ये है इस तरह की मार्केट से फाइट करने का। ठीक है, ठीक है, मैं मानता हूं हर कोई चार्ट नहीं पढ़ सकता। चार्ट पढ़ने के बाद भी जो लोग चार्ट भी पढ़ते हैं तो वो ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही अच्छे टाइम पे वो मार्केट को समझ लेंगे कि भाई ये मार्केट अब ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। लॉस वो भी खाते हैं, ठीक है, इस दुनिया में आए हैं। हाँ, ये हो सकता है कि वो थोड़े कम खाते हों, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्रिप्टो में लॉस खाने वालों की जो क्वांटिटी होती है वो हमेशा ज्यादा रहती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो
टेरा यूएसडी, कई जगह टेरा यूएसडी जो है यूएसटी के नाम से भी बोलते हैं इसे फ्रेंड्स। इसका जो है अच्छा परसेंटेज मिल रहा है। अगर किसी के पास यूएसडीटी है फॉर उसने रखे हुए हैं यूएसडी जो है यूएसटी में कन्वर्ट करके उसको ब्याज मिल सकता है उसको। कई जगह यूएसटी पे मोर देन 20% मिल रहा है ब्याज, ठीक है। शिबा इनू ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छा हो सकता है। होल्डर बहुत मजबूत है, कहीं ना कहीं एलोन मस्क से जुड़ा हुआ है। और आपको पता है इलोन मस्क ने अभी ट्विटर बाय किया है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत अच्छा जाए। नियर प्रोटोकॉल जब मैंने इसका फर्स्ट वीडियो बनाया था जो $4 का था, अभी $13 पे है, लेकिन इसको ऑल टाइम हाई $22 के आसपास गया है। तो फ्रेंड्स ये लॉन्ग टर्म होल्ड कर लोगे तो यहाँ से 10x आने वाले 1 साल में आराम से दे जाएगा, 1 या 2 साल में आराम से दे जाएगा फ्रेंड्स। पॉलीगोन अभी $1 पे मिल रहा है, आने वाले टाइम में मैटिक बड़ा जबरदस्त हो सकता है, ठीक है। वर्क बड़ा जबरदस्त तेजी से चल रहा है और जितने भी कार्टून्स से रिलेटेड मतलब गेम से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द टोकन्स आ रहे हैं उनको बैकअप भी करता है। मेटावर्स, कई मेटावर्स है बड़े बड़े, उनको बैकअप करता है पॉलीगोन। तो सपोर्ट एज ए सपोर्टर ये काम कर रहा है और बहुत अच्छा जा सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। और तो FTX टोकन को भी आप फॉर लॉन्ग टर्म रख सकते हो। देखो 39 मोर देन 50 से भी ऊपर गया है ये, ठीक है 39। और ये बहुत ही सॉलिड, इसका इकोसिस्टम बहुत सॉलिड है। और जिसके पास FTX टोकन होता है FTX एक्सचेंज पे, उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं। कई बार इथेरियम टोकन के ऊपर भी फीस नहीं देनी पड़ती उसको, ठीक है। ये FTX टोकन को मैं खाली बाय करने के लिए नहीं कह रहा, मैं स्टेक करने के लिए कह रहा हूं और रीस्टेक का ऑप्शन हो जब भी उसमें फायदा है, ताकि आप कंपाउंड कर सको, ठीक है। अब इसके बाद अगर और थोड़ा नीचे जाएंगे फ्रेंड्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका स्टेकिंग थोड़ा मुश्किल है, हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो कहीं मिले तो इंटरनेट को भी $15 का बहुत सस्ता मिल रहा है। 500 से ऊपर 700 के आसपास गया था ये। तो इसको भी होल्ड कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म विद स्टेकिंग, ठीक है। और स्टेकिंग का और ऑप्शन कहाँ पे है, फैंटम को भी स्टेक कर सकते हैं। $1 से भी नीचे नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है। और फॉर लॉन्ग टर्म इसको स्टेक करके रखोगे तो बहुत अच्छा जाएगा। फैंटम बहुत फास्ट ब्लॉकचेन है और मैंने खुद देखा ट्रांजैक्शन बड़ी जल्दी हो जाती है, ठीक है। पैनकेक स्वैप 100% स्टेकिंग देता है। अगर आप $5 पे आप खरीदते हो, आपके पास 1000 कॉइन है, तो आने वाले टाइम में ऑलमोस्ट 100% मतलब 67% के आसपास है ऑटोमेटिक स्टेकिंग में। तो 67 मतलब $100 टोकन खरीदते हो तो 167 टोकन नेक्स्ट ईयर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बेसिकली पैनकेक स्वैप का ये जो BNB पे जितने भी टोकन डिप्लॉय होते हैं, वो टोकन कहीं ना कहीं पैनकेक स्वैप के ऊपर जाके लिस्ट होते हैं, जो एक अपने आप में अच्छी बात है। सॉलिड प्रोजेक्ट है पैनकेक स्वैप, बट यू नो कई बार क्या हुआ है पैनकेक स्वैप के साथ, इसने अपना जो है लास्ट टाइम जो 42 के आसपास दिखाया था, बीच में काफी टोकन बहुत बड़े, लेकिन ये थोड़ा सा स्टेबल हो गया था। तो मुझे कहीं ना कहीं इसके ऊपर डाउट भी है। लास्ट टाइम इसमें हैकिंग भी हुई थी थोड़ी बहुत। हाँ, किसी का फंड नहीं मिस हुआ, बट हैकिंग हुई थी और काफी लोग डर गए थे, इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ पैनकेक स्वैप। बट छोटा मोटा कोई फंड है तो पैनकेक स्वैप में आप रख के फॉर लॉन्ग टर्म आप उसको स्टेक कर सकते हो, ठीक है। रीस्टेक नहीं करना चाहते तो ऑटोमेटिक स्टेकिंग है, ऑटोमेटिक रीस्टेक हो जाएगा आपका। और उसके बाद फ्रेंड्स BitTorrent है, ये भी आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा जा सकता है, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन में BitTorrent एक सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो और वेबसाइट्स वगैरह भी इसके काफी यूज केस है फ्रेंड्स। फाइल को बहुत छोटा बहुत फास्ट कर देता है, ठीक है, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अलावा और नीचे देखते हैं, जिलिक का भी थोड़ा बहुत लेके आप स्टेक कर सकते हो, ठीक है। याद रहे फ्रेंड्स, मैं रीस्टेक एंड कंपाउंडिंग की बात कर रहा हूँ, उसी में करना जिनका आप डेली रिवार्ड्स गेन कर सकते हो, ठीक है। और जो ये तो 100 तक हो गया जो मेरे पसंदीदा थे। अब सेकंड में जाते हैं, उसके बाद कौन कौन से टोकन आते हैं। आई थिंक 2-3 ही आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे। और थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो मेरा जो फेवरेट्स है उसको ढूंढ रहा हूँ, मूनबीम मेरा जो फेवरेट है वो मूनबीम है। तो $3.17 का है, ठीक है, कहीं ना कहीं ठीक ठाक रेट पे अवेलेबल है। और हो सकेगा $3 पे मिल जाए तो भी बाय करके स्टेक कर लीजिए, ठीक है। और इसमें ऑप्शन बड़ा जबरदस्त है,
इसमें कंपाउंडिंग का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, और बहुत ही इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका एक टोकन और है जिसका नाम है मून रिवर, ठीक है, उसको भी बाय करिएगा। कुसामा की तरह उसकी थोड़ी सप्लाई कम है, और जब भी बुल रन आएगा वो बहुत आगे जाएगा, बिकॉज 496 के पर $500 के आसपास ऑल टाइम हाई गया था। तो उसके ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशन, और मूनबीम के ऊपर GLMR के जो इसका टोकन है, इसके ऊपर भी बहुत सारी एप्लीकेशन बिल्डअप हो रही हैं, बहुत सारे टोकन्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छा हाइप हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। और जाते हैं जो टॉप 200 में, मुझे कोई और खास लगा नहीं फ्रेंड्स। तो ये जो टोकन मैंने बताए हैं, ये कहीं ना कहीं आपको कंपाउंड का ऑप्शन देते हैं, तो इन टोकन्स में आप कंपाउंडिंग कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। और अगर ऐसा कोई टोकन मेरे से मिस हो गया तो मेरे को बता सकते हो, वो उसके ऊपर मैं रिव्यू कर दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा मेरा वीडियो था आपके लिए। अगर जो लोग फंस गए हैं तो वो उन्हीं टोकन्स में, क्योंकि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं बेसिकली फोकस करता हूँ, क्योंकि एवरीबडी इज नॉट एक्सपर्ट, ये यू नो कि कोई भी एक्सपर्ट नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ी चीजों का वो ध्यान रख के कई लोग बाय कर लेते हैं। जैसे जैस्मी कॉइन है, बाय किया आपने, ठीक है, उसमें रिवार्ड्स अभी स्टेकिंग का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर वो बाय किया, अगर घटा तो घटा, वो भी स्वीकार करना पड़ेगा कि बट घट गया है, ठीक है। अगर बढ़ा तो वो भी लगेगा आपको, कुछ ना अंदर से ये खुशी होती है कि कंपाउंडिंग से कि यार इंटरेस्ट मिल रहा है, इट्स फाइन यार। टोकन तो बेसिकली क्या होता है, प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं होता, एक तो यूज केस, ठीक है, यूज केस अच्छा होना चाहिए, और दूसरा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए फंडामेंटल यूज केस, और इंटरेस्ट टोकन की क्वांटिटी होनी चाहिए, ताकि रेट तो मैटर, कि अगर देखो इथेरियम था $80 पे भी कोई फर्क नहीं था, $500 पे भी कोई फर्क नहीं था, $1000 पे कोई फर्क नहीं था, $4000 के आसपास गया था, ठीक है। और प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि $20000 जाएगा। जिसने 4000 पे भी लिया वो कभी ना कभी 20000, 10000, $15000 पे तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो एनीवे, तो कहने का मतलब ये, कंपाउंडिंग करिए, ठीक है, टेंशन फ्री होके काम करिए। टेंशन क्रिप्टो के साथ हमेशा मिलती है एज ए गिफ्ट, लेकिन फिर भी थोड़ी सी पॉइंट्स को वो करके आप थोड़ा सा अपने लॉसेस को कम कर सकते हो, बेनिफिट में जा सकते हो। बिकॉज टोकन का प्राइस है ना, मैटर नहीं, कि टोकन की क्वांटिटी भी मैटर करती है, ठीक है। आज नहीं कल, अभी घटा है इट्स फाइन, आज नहीं तो कल जब वो बढ़ेगा तो क्वांटिटी आपके पास ज्यादा होगी, तो वहां पे आप कवर अप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर कोई सी प्रॉब्लम हो किसी को समझने में, तो प्लीज हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें काफी लोग डिस्कस करते हैं, तो आपका भी कोई क्वेश्चन रेज होगा तो वहां पे आंसर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।